हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन में चल रहा था, और स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। तो कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व थे मूवमेंट में? एक्टिन और मायोसिन। दो प्रोटीन थे, एक्टिन एंड मायोसिन। हमें इन दोनों की स्ट्रक्चर पढ़नी है आज। उसके बाद हम स्लाइड फिलामेंट थ्योरी मींस मूवमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है मसल्स के अंदर, वो कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक्टिन। तो जो एक्टिन होता है वो एक पॉलीमर होता है ऑफ एफ जो है वो इसकी एक मतलब जो मोनोमर सब यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो है। ये एक प्रोटीन है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो एफ प्रोटीन या एफ एक्टिन जो मोनोमर होता है उसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो क्या होता है, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, बहुत सारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो पॉलीपेप्टाइड्स आपस में ट्विस्टेड होंगी, एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कॉइल अराउंड हो रही होंगी एक दूसरे के ऊपर। तो हम इसकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ये क्या है हमारा एफ एक्टिन, ये है इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसी के साथ साथ हम दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे जो कि इसके साथ कॉइल अराउंड हो रही होगी। ठीक है, दो यूनिट्स होंगे, सॉरी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड अप होंगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटीन और होता है जिसको बोलते हैं क्या, ट्रोपोनिन। ये हो गया हमारा ट्रोपोनिन। ठीक है, और इस ट्रोपोनिन के ऊपर क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन कहीं कहीं पर प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, तो क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा ट्रोपोनिन। ठीक है, ये हो गई ट्रोपोमायोसिन, और ये हो गए हमारे क्या, एफ एक्टिन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एफ एक्टिन के दो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल अप होंगे। उसी के साथ साथ एक और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ट्रोपोमायोसिन। उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ओकेजनली कहीं कहीं एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन होगा ये वहां पर प्रेजेंट होगा जहां पर जो मायोसिन से बाइंड होने की एक्टिव साइट्स होंगी, वहां पर ये प्रेजेंट होगा और उन एक्टिव साइट को दबा कर रखेगा, मास्क करके रखेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस प्रोटीन, ये है हमारा ट्रोपोमायोसिन, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जहां पर भी एक्टिव साइट्स होंगी वहां पर क्या होगा, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा, और जो एक्टिव साइट होंगी उनको मास्क करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये ट्रोपोमायोसिन होगा, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए, और एफ एक्टिन की दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मायोसिन की। मायोसिन में क्या होता है, इसमें एक टेल होती है और एक हेड होता है। ठीक है, इस हेड के पास
इस हेड को हैवी मेरोमायोसिन बोलते हैं और जो टेल होती है उसको लाइट मेरोमायोसिन बोलते हैं। जो हेड वाला रीजन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसलिए इसको हैवी मेरोमायोसिन बोलते हैं। और इस टेल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हेड, इसलिए इसको लाइट मेरोमायोसिन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरोमायोसिन सब यूनिट्स हैं उन्होंने मिलकर इस मायोसिन को बनाया है। पॉलीपेप्टाइड है ये किसका, मेरोमायोसिन का। पॉलीपेप्टाइड ऑफ मेरोमायोसिन। इस हेड के पास दो चीजें होंगी, एक तो होगी एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है, और दूसरा एक और क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, जब क्रॉस ब्रिज बनेगा एक्टिन और मायोसिन के बीच में आपस में ब्रिज बनेगा, तो एक्टिन जहां पर बाइंड करेगा वो होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एटीपी जहां पर बाइंड करेगा वो होगा एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर समझ में, एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है क्या होता है, किस टाइप से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को हम एक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और उस थ्योरी को बोलते हैं स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आ रहे हैं और ये कहाँ आएंगे, हमारे सार्कोलेमा में। ठीक है, सार्कोलेमा क्या है, जो हमारी मसल सेल्स हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सिग्नल देंगे। जहां पर मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा जो है वो एक दूसरे को अटैच होती हैं, उसको बोलते हैं मोटर एंड, या फिर उसको क्या बोलते हैं, जो मोटर यूनिट बोलते हैं, या नर्व एंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, यही जो रीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो सिग्नल आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उस सिग्नल को मसल को पास करवाने के लिए। ठीक है, जैसे ही सार्कोलेमा के अंदर जो मोटर न्यूरॉन ने अपना सिग्नल भेजा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया यहाँ पर, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस से जो कैल्शियम आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, आ गया समझ में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होगा, जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो सिग्नल लेकर आ रहे हैं और उन सिग्नल को कहाँ लेकर आए हैं, वो मसल के अंदर लेकर आए हैं। मसल के अंदर जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो वहां पर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये कैल्शियम आयन किससे बाइंड कर जाएगा, पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप ये होगा, कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा कैल्शियम, और क्या होगा, ट्रोपोनिन किससे बाइंड कर रहा था, ट्रोपोमायोसिन से, अब वहां से वो हट जाएगा, वहां से हट जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन से, तो जो उसकी एक्टिव साइट्स होंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी, एक्सपोज एक्टिव साइट्स। अब जैसे ही एक्टिव साइट एक्सपोज होगी एक्टिन की, तो जो मायोसिन होगा, मायोसिन के पास क्या था, एक एक्टिन बाइंडिंग, वो उठकर बाइंड कर जाएगा
एक्टिन से। ठीक है, अब क्या होगा, जो एटीपी बाइंडिंग साइट थी वहां पर क्या होगा, एटीपी बाइंड कर जाएगा और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस आएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब क्या करेगा, मायोसिन जो होगा वो किससे अटैच कर हो जाएगा, एक्टिन से, एक्टिन से अटैच हो जाएगा मायोसिन और एडीपी बन जाएगा, मतलब एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, एनर्जी निकलेगी और जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, अब जो सार्कोमियर होगा उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, मींस जो ए बैंड होगा वो तो यूं का यूं रहेगा, लेकिन जो आई बैंड थे साइड में उनकी लेंथ कम हो जाएगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर है एक्टिन, एफ एक्टिन, यहाँ पर था क्या, ट्रोपोनिन, और इसके साथ में एक चेन थी, क्या, कौन सी चेन थी, ट्रोपोमायोसिन। तो जैसे ही कैल्शियम आएगा, कैल्शियम इसके साथ बाइंड करेगा और यहां से इस ट्रोपोनिन को रिमूव कर देगा। अब क्या होगा, इसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई, तो क्या होगा, अब यहां पर कोई भी सब्सटेंस मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, जो इसकी एक्टिव साइट थी, मान लो ये इसकी एक्टिव साइट थी, अब ये एक्टिव साइट है, अब इसके ऊपर कोई ट्रोपोनिन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक्टिव साइट जो हो गई वो एक्सपोज हो गई। ठीक है, अब एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई तो क्या होगा, जो क्या थी, ये था हमारा क्या, मायोसिन। अब मायोसिन में ये तो थी क्या, एक्टिन बाइंडिंग, और ये थी एटीपी बाइंडिंग। तो यहाँ पर आकर एटीपी बाइंड कर जाएगा और यहाँ ये वाला जो रीजन होगा ये उठकर क्रॉस ब्रिज बना देगा इसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। जो एक्टिन होगा, सॉरी, ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी मायोसिन के पास है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ से ये एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। और एक्टिन, पूरा एक्टिन थोड़ी ना बाइंड करेगा, ये जो एक्टिव साइट होगी ये इसके साथ बाइंड कर जाएगी और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा तो क्या होगा, अब मैं एक सार्कोमियर की स्ट्रक्चर बना देती हूँ। क्या पढ़ा था हमने, ये थे हमारे ए बैंड, ठीक है, तो क्या था, ये था हमारा ए बैंड, ये था हमारा पर्टिकुलर आई बैंड। ठीक है, और ये थी हमारी जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमेरिक यूनिट होगी। तो अब एक्टिन और मायोसिन ने आपस में क्रॉस ब्रिज बनाया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है, एक्टिन और मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है। तो जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे वैसे ही ये जो जेड लाइन से अटैच होंगे ये अब अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, जैसे ही ये अंदर की तरफ मूव करेंगे तो अंदर की तरफ मूव करते ही जो हमारा आई बैंड होगा वो छोटा हो जाएगा, जबकि ए बैंड एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस होगी कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन की, जिसमें जो सार्कोमेरिक यूनिट होगी वो छोटी हो जाएगी, जेड लाइंस जो होंगी वो आपस में थोड़ी नजदीक आ जाएंगी। ये प्रोसेस होगी कॉन्ट्रैक्शन की। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एटीपी होगी, यहाँ पर एटीपी जो थी वो कन्वर्ट हो रही थी एडीपी में। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये होगा
हमारा जो एक्टिन और मायोसिन का क्रॉस ब्रिज जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट्स और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स जो होंगी वो खाली हो जाएंगी और ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये अपनी वापस पोजीशन में आएगा, जो जेड लाइंस होंगी वो मूव हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी और जो हमारा ये मसल जो होगी वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस बढ़ेंगे। कैल्शियम आयन बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, इस ट्रोपोनिन को रिमूव कर देंगे। ट्रोपोनिन के नीचे है एक्टिव साइट, अब ये एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव साइट एक्सपोज हुई, जो मायोसिन का एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो जाकर इस एक्टिन से बाइंड कर जाएगा। इसके लिए एनर्जी कौन देगा, एटीपी। और इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज बन जाएगा और जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बनेगा वैसे ही जो जेड लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी और इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद रिलैक्सेशन होगा तो जो क्रॉस ब्रिज होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट अब फ्री हो जाएंगी, जेड लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी और जो सार्कोमियर पहले था वो अब वैसी अपनी पोजीशन ले लेगा और इस कंडीशन को बोलेंगे रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक किए हैं, एक तो एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर और दूसरा स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।